हेलो एवरीवन। सो रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ के सबटाइटल से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें वैसी ही लैंग्वेज यूज़ होती है जैसी हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और उसको माइंड में अपने ट्रांसलेट करना है, फिर आपको मैच करना है। तो इस ये स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और इस स्टोरी में आपको काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है, ये लड़की बोल रही है मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था। आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू मिस इंडिया के आवेदन पत्र के बारे में। अब देखिए आवेदन पत्र क्या होता है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म। कहीं पर जब हम अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, सो वहाँ आवेदन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म भरना होता है उसको हम एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। सो मिस इंडिया के आवेदन पत्र के बारे में, अब बारे में कहीं पर भी जब होता है तो हम यूज़ करते हैं अबाउट का, ठीक है। सो मिस इंडिया के आवेदन पत्र के बारे में, अबाउट मिस इंडियाज एप्लीकेशन फॉर्म। अब ऐसे ही सेंटेंसेस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका एंड हो रहा है बारे में, सो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम तो ता है, ती है, था, गया, गा, गी, गे इस तरह से सीखते हैं। ये एंड हो रहा है बारे में, लेकिन हम डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस बोलते हैं, तो इसीलिए हमें समझना होगा। सो मिस इंडिया के आवेदन पत्र के बारे में, सो मिस इंडिया के आवेदन पत्र के बारे में, अबाउट मिस इंडियाज एप्लीकेशन फॉर्म, अबाउट मिस इंडियाज एप्लीकेशन फॉर्म। दरअसल अभी काम कम है, ठीक है। एक्चुअली द वर्क इज़ लेस राइट नाउ, अभी ना काम काफ़ी कम है, मतलब थोड़ी पैसे की तंगी है, काम मंदा चल रहा है। जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार अभी थोड़ा काम मंदा है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? द वर्क इज़ लेस राइट नाउ, एक्चुअली द वर्क इज़ लेस राइट नाउ। दरअसल अभी काम कम है, एक्चुअली द वर्क इज़ लेस राइट नाउ। लेकिन चिंता मत कर, बट डोंट वरी, लेकिन चिंता मत कर, बट डोंट वरी, मैं पैसे का इंतज़ाम करता हूँ। आई विल अरेंज द मनी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए सीखने वाली है, आई विल अरेंज ये होती है फ्यूचर की बात, लेकिन जब कोई भी चीज़ ऐसी हो कि मतलब मैं करता हूँ, करूँगा मैं फ्यूचर में ही, तो वहाँ पे नॉर्मल उसको विल करके बोलेंगे। सेंस जो आएगा वो ताहे वाला आएगा। जैसे कि मान लीजिए आप टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास है कोई प्लेट रखी हुई है, अब कोई दूसरा इंसान उठ के आ रहा है प्लेट लेने के लिए, सो आप बोलते मैं दे देता हूँ, तो दोगे तो आप फ्यूचर में ही, मतलब अगले मिनट दो, अगले सेकंड दो, सो वो फ्यूचर ही हुआ। लेकिन हम बोलते हैं मैं कर देता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, अब मैंने उनको बोला कि यार उसको मैं समझा देता हूँ, कल मैं उसके घर जाके मैं समझा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने समझा देता हूँ उस सेंस में बोला, लेकिन बात कब किया, फ्यूचर की, तो विल लगेगा, ठीक है। आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। सो ये चीज़ में ना आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि कई जगह आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि ये तो ता है वाला सेंटेंस बन रहा है, तो फ्यूचर का सेंटेंस क्यों लगा दिया, विल क्यों लगा दिया, इस तरीके से। सो मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ, आई अरेंज द मनी, आई विल अरेंज द मनी। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, ओनली 2 days आर लेफ्ट, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। सो लेफ्ट का मतलब बचना, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, ओनली 2 days आर लेफ्ट। अगर मैं यहाँ बोलूँ सिर्फ 1 दिन बचा है, ओनली 1 day इज लेफ्ट, ठीक है। तो 2 हैं तो आर लेफ्ट, ओनली 2 days आर लेफ्ट। मैंने आपको पैसों की दिक्कत के बारे में बताया था, अब ये किसी से पैसे मांगने आया है, ठीक है। सो ये उसको बोल रहा है मैंने आपको पैसों की दिक्कत के बारे में बताया था। सो देखिए पैसों की दिक्कत, ठीक है, या फिर पैसों का मुद्दा। अब इस चीज़ को बोलते हैं इशू। इशू का जो बेसिक मतलब होता है ना, वो होता है मुद्दा। लेकिन हम नॉर्मल अपने डेली लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, हम वहाँ पे भी इशू का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। जैसा कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, भाई क्या हो गया, क्या इशू है, ठीक है। अब मैं उसको बोलूँ यार उससे बात करना बेकार है, वो इशू बना देगा, ठीक है, मतलब वो दिक्कत पैदा कर देगा, उस बात का बतंगड़ बना देगा। तो थोड़ी दिक्कत वाला जो सेंस देता है ना, वहाँ पे भी इशू का यूज़ करते हैं। मैंने आपको पैसों की दिक्कत के बारे में बताया था, आई टोल्ड यू अबाउट द मनी इशू, आई टोल्ड यू अबाउट द मनी इशू के बारे में मैंने बताया था। बारे में जब आता है तो हम अबाउट का यूज़ करेंगे। सो मैंने आपको पैसे की दिक्कत के बारे में बताया था, आई टोल्ड यू अबाउट द मनी इशू। आपको ये क्यों चाहिए, मतलब पैसे क्यों चाहिए, आपको ये क्यों चाहिए, वाई डू यू नीड इट, वाई डू यू नीड इट। अब नीड का मतलब ज़रूरत, ठीक है। वाई डू यू नीड इट, आपको ये क्यों चाहिए। दक्षी ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है। अब इसके बेटे का नाम है दक्षी, ठीक है। दक्षी ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है। दक्षी हैज़ टेकन पार्ट इन मिस इंडिया कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता, ठीक है, कि मिस इंडिया प्रतियोगिता में उसने हिस्सा लिया है, ठीक है। सो दक्षी ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है। दक्षी हैज़ टेकन पार्ट इन मिस इंडिया कॉन्टेस्ट। मुझे लगा आपको किसी काम के लिए पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए किसी काम,
अब जब हम ऐसे ही बोलते हैं ना, सो हम टर्म यूज़ कर सकते हैं बिजनेस। जैसे हम बोलते हैं ना माइंड योर ओन बिजनेस, कि अपने काम से काम रखो, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये कोई तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। सो यहाँ पे बिजनेस का टिपिकल मतलब कारोबार नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ बिजनेस का जो मतलब आ रहा है वो काम से रिलेटेड आ रहा है, कि मतलब कि जो तुम्हारा काम है अपने काम से, वो वाला सेंस। तो सेम यहाँ पे भी होगा। मुझे लगा आपको किसी काम के लिए पैसों की ज़रूरत है। आई थॉट यू नीड मनी फॉर सम बिजनेस। आई थॉट, अब देखिए लगा, कैसे लगा, क्योंकि मैंने सोचा। सो लगा पे कंफ्यूज नहीं होना है, लगा सेंसेस पे काम करता है। मैंने सोचा, आई थॉट, मुझे महसूस हुआ, आई फेल्ट, सुन के लगा, साउंड, ठीक है, कि ऐसा लगता है, इट साउंड्स, टेस्ट करता है, इट टेस्ट, इस तरह से। अब यहाँ पे इसको कैसे लगा, इसको सोच के लगा, ठीक है, क्योंकि इसने सोचा कि इसको इस चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। सो मुझे लगा आपको किसी काम के लिए पैसों की ज़रूरत है। आई थॉट यू नीडेड मनी फॉर सम बिजनेस। आई थॉट यू नीडेड मनी फॉर सम बिजनेस, किसी काम के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, यू नीडेड, आपको ज़रूरत थी, मनी, पैसों की, फॉर सम बिजनेस, काम के लिए। आप सारा पैसा कहाँ बर्बाद कर रहे हो? आप सारा पैसा कहाँ बर्बाद कर रहे हो? वेयर आर यू वेस्टिंग ऑल द मनी? वेयर आर यू वेस्टिंग ऑल द मनी? वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है, खराब, इस चीज़ को हम बोलते हैं कि आप सारा पैसा कहाँ बर्बाद कर रहे हो। वेयर आर यू वेस्टिंग ऑल द मनी? वेयर आर यू वेस्टिंग ऑल द मनी? अब ये कह रहा है मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। आई ओनली हैव 2 days। आई ओनली हैव 2 days। मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। आई ओनली हैव 2 days। आप पैसे कैसे वापस करोगे, या फिर आप कैसे पैसों को वापस करोगे, ठीक है, आप कैसे पैसे वापस करोगे? हाउ विल यू रिटर्न द मनी? हाउ विल यू रिटर्न द मनी? आप कैसे करोगे पैसे वापस? हाउ विल यू रिटर्न द मनी नॉर्मल फ्यूचर का सेंटेंस है, इसलिए विल का यूज़ हो गया है। हाउ विल यू रिटर्न द मनी? आप पैसे कैसे वापस करोगे? क्या आप पूरी ज़िंदगी ऑटो चलाते रहेंगे? विल यू कीप ड्राइविंग ऑटो योर होल लाइफ? विल यू कीप ड्राइविंग? कीप ड्राइविंग का मतलब, कीप का मतलब कोई चीज़ रहना, ठीक है, करते रहना। सो कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। सो कीप ड्राइविंग, ड्राइविंग करते रहो, इस तरीके से। सो क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी ऑटो चलाते रहेंगे? विल यू कीप ड्राइविंग ऑटो योर होल लाइफ? होल लाइफ मतलब पूरी ज़िंदगी, ठीक है। विल यू कीप ड्राइविंग ऑटो योर होल लाइफ? साफ साफ बोलूँ तो, अब हम ऐसे कई बार बोलते हैं ना यार, देखो सीधा सीधा बोलूँ तो, देखो साफ साफ बोलूँ तो ऐसे, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, कि देखो यार साफ साफ बोलूँ तो ऐसे। सो पहली बात तो इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट, अ की आवाज़ आती है। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, साफ साफ बोलूँ तो, टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस सब से बाहर रखो, या फिर मुझे यार, मुझे इस पछड़े से बाहर ही रखो, मुझे इस चीज़ से यार बाहर ही रखो, मुझे इस चीज़ से दूर ही रखो, ऐसे हम बोलते हैं ना। सो कीप मी आउट ऑफ ऑल दिस, कीप मी आउट ऑफ ऑल दिस, यार मुझे इस सब से बाहर ही रखो। कीप मी आउट ऑफ ऑल दिस, कीप मी आउट ऑफ ऑल दिस। अब ये हाथ जोड़ रहा है, सिर्फ आप ही मेरी उम्मीद है, सिर्फ आपसे ही उम्मीद है मुझे, सिर्फ आप ही मेरी एक उम्मीद है, ऐसे हम बोलते हैं ना, सिर्फ आप ही मेरी उम्मीद है। यू आर माई ओनली होप, यू आर माई ओनली होप, सिर्फ आप ही मेरी उम्मीद है, यू आर माई ओनली होप। आप अपने बच्चों को इतना बड़ा सपना क्यों देखने दे रहे हैं? ठीक है, अब देखिए कोई चीज़ करने देना, वहाँ हम लेट का यूज़ करते हैं, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे आने दो, लेट हिम कम, ठीक है, तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते, वाई डोंट यू लेट मी गो, ऐसे हम लेट का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे कैसे होगा? आप अपने बच्चों को इतना बड़ा सपना क्यों देखने दे रहे हैं? वाई आर यू लेटिंग योर किड्स ड्रीम सो बिग, ठीक है, वाई आर यू लेटिंग, ठीक है, तुम उसको क्यों करने दे रहे हो? वाई आर यू लेटिंग योर किड्स, तुम अपने बच्चों को क्यों करने दे रहे हो? क्या? ड्रीम सो बिग, बड़ा सपना देखना, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आप अपने बच्चों को इतना बड़ा सपना क्यों देखने दे रहे हैं या दे रहे हो? वाई आर यू लेटिंग योर किड्स ड्रीम सो बिग, वाई आर यू लेटिंग योर किड्स ड्रीम सो बिग। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। अब ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, जितनी हैसियत हो उतना ही खर्चा करना चाहिए, इस तरीके से जब हम बात करते हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोल देंगे? स्पेंड विद इन योर लिमिट्स, स्पेंड विद इन योर लिमिट्स मतलब अपनी सीमा के अंदर ही खर्चा करो, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको ऐसे बोलते हैं, हिंदी में हम उसको कहावत के तौर पे कैसे बोलते हैं? जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। स्पेंड विद इन योर लिमिट्स, स्पेंड विद इन योर लिमिट्स। अब इसका ना एक्सीडेंट हो गया, एक छोटा सा, टेंशन में ऑटो चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया। अब ये घर आया, क्या हुआ आपको? व्हाट हैपन टू यू, क्या हुआ आपको? व्हाट हैपन टू यू, आपको क्या हुआ? व्हाट हैपन टू यू।
आराम से बोलो। अब जैसे हम बोलते हैं ना आराम से बोलो, सो कीप इट डाउन। कीप इट डाउन का मतलब क्या होता है? आराम से बोलो, ठीक है। अगर कोई ज़ोर से बोल रहा है तो यार कीप इट डाउन, वहाँ पे हम इतना बोल देंगे, आराम से बोलो, कीप इट डाउन। दक्षी जाग जाएगी, दक्षी विल वेक अप, दक्षी जाग जाएगी, दक्षी विल वेक अप, दक्षी जाग जाएगी। पैसों के इंतज़ाम का क्या हुआ? पैसों के इंतज़ाम का क्या हुआ? तो मतलब पैसों के इंतज़ाम के बारे में क्या हुआ, ये भी अबाउट का ही सेंस लेकर चलेगा। वॉट अबाउट द मनी अरेंजमेंट? वॉट अबाउट द मनी अरेंजमेंट? अरेंजमेंट का मतलब जुगाड़, इंतज़ाम, ठीक है। पैसों का इंतज़ाम का क्या हुआ? वॉट अबाउट द मनी अरेंजमेंट? वॉट अबाउट द मनी अरेंजमेंट? एक काम करते हैं, ठीक है, या फिर चलो एक काम, जैसे हम बोलते हैं ना, चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, चलो मेरी ज्वेलरी बेच देते हैं, ठीक है। अब फिर जब वो वाला सेंस आया, चलो मेरी ज्वेलरी बेच देते हैं, लेट्स सेल ऑल माई ज्वेलरी, मतलब मेरी सारी ज्वेलरी। ज्वेलरी का मतलब क्या होता है? जेवर, ठीक है, चलो मेरे सारे जेवर बेच देते हैं, लेट्स सेल ऑल माई ज्वेलरी, चलो मेरी ज्वेलरी बेच देते हैं, लेट्स सेल ऑल माई ज्वेलरी। पता नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं, आई डोंट नो, ये सब सही है या नहीं? ऑल दिस इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है, राइट और नॉट, ठीक, ऑल दिस इज राइट और नॉट, ये सब सही है या नहीं? ऑल दिस इज राइट और नॉट। अगर हम सारा पैसा एक बच्चे पर खर्च कर दें, अब देखिए फ्यूचर की बात चल रही हो और इफ़ या बट इनका यूज़ हो रहा हो, सो वो सेंटेंस जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल जाता है। ये चीज़ मैंने कई बार बताई है, ठीक है। वहाँ इफ़ और बट के साथ हम विल का यूज़ ऐसे नहीं करेंगे। सो अगर हम सारा पैसा एक बच्चे पर खर्च कर दें, तो फ्यूचर की बात चल रही है, लेकिन बनेगा कैसे? इफ़ वी स्पेंड ऑल द मनी ऑन वन चाइल्ड देन, अगर हम सारा पैसा एक बच्चे पर ही खर्च कर दें, इफ़ वी स्पेंड ऑल द मनी ऑन वन चाइल्ड देन, तो इफ़ वी स्पेंड ऑल द मनी ऑन वन चाइल्ड देन, अगर हम सारा पैसा एक बच्चे पर ही खर्च कर दें, तो हम गुजारा कैसे करेंगे? हम गुजारा कैसे करेंगे? सो हाउ विल वी मैनेज? हाउ विल वी मैनेज? हम गुजारा कैसे करेंगे? हाउ विल वी मैनेज? हमारे पास मौका है, हमें इसे जाने नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कोई चीज़ करने देना, जाने देना, आने देना, फिर लेट का यूज़ होगा, फिर लेट का यूज़ होगा। सो हमारे पास मौका है, मौका का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वी हैव द अपॉर्चुनिटी, हमारे पास मौका है, वी हैव द अपॉर्चुनिटी, हमें इसे जाने नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट लेट इट गो, इसे जाने दो, लेट इट गो, ठीक है, हमें इसे नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट लेट इट गो। सो पूरा क्या बना? हमारे पास मौका है, हमें इसे जाने नहीं देना चाहिए। वी हैव द अपॉर्चुनिटी, वी शुड नॉट लेट इट गो। वी हैव द अपॉर्चुनिटी, वी शुड नॉट लेट इट गो, हमें इसे नहीं जाने देना चाहिए। अंत में हमें पछतावा नहीं होगा, मतलब आखिर में हमें पछतावा नहीं होगा, ऐसे हम बोलते हैं ना कि यार चलो आखिर में हमें पछतावा नहीं होगा। एट लास्ट मतलब अंत में, आखिर में। एट लास्ट वी वोंट रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, ठीक है। वी वोंट रिग्रेट कि अंत में हमें पछतावा नहीं होगा। एट लास्ट वी वोंट रिग्रेट, हमें अंत में पछतावा नहीं होगा। अब इसके पास फ़ोन आया घर से, हमारी बेटी मिस इंडिया प्रतियोगिता जीत गई है, हमारी बेटी मिस इंडिया प्रतियोगिता जीत गई है। आवर डॉटर हैज़ वॉन द मिस इंडिया कॉन्टेस्ट, आवर डॉटर हैज़ वॉन द मिस इंडिया कॉन्टेस्ट, हमारी बेटी मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीत गई है, मिस इंडिया की प्रतियोगिता जीत गई है। अब देखिए गई है, चुका है, चुकी है, तो मतलब कोई चीज़ हो गई है, हो चुकी है। सो वहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो बेटी सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगेगा और विन की थर्ड फॉर्म वॉन लगेगी। आवर डॉटर हैज़ वॉन द मिस इंडिया कॉन्टेस्ट, हमारी बेटी मिस इंडिया प्रतियोगिता जीत गई है। जल्दी आओ और मिठाई भी लेते आना, जल्दी आओ और मिठाई भी लेते आना। कम फास्ट एंड गेट सम स्वीट्स टू, एंड गेट स्वीट्स टू, ठीक है। कम फास्ट, जल्दी आओ, एंड गेट स्वीट्स टू, कि मिठाई भी लेते आना। कम फास्ट एंड गेट स्वीट्स टू। मैंने दक्षी को मिस इंडिया का ताज पहने देखा। अब ये इसके घर आ गया, जिससे पैसे मांगने आया था, ये ऑटो वाले के घर पे ही आ गया। अब ये कह रहा है मैंने दक्षी को मिस इंडिया का ताज पहने देखा। अब देखिए कोई चीज़ करते हुए किसी को, मतलब कि कोई चीज़ करते हुए की जब हम बात करते हैं कि मैंने उसको खेलते हुए देखा, सो आई सॉ हिम प्लेइंग, तो वहाँ पे आईएनजी लग जाता है, क्योंकि इस चीज़ में ना काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ करते हुए,
ठीक, कि खेलते हुए चोट लग गई, आई गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग। सो इस तरीके से वहाँ पे ING लगता है। सो मैंने दक्षी को मिस इंडिया का ताज पहने देखा, आई सॉ दक्षी वेयरिंग दी मिस इंडिया क्राउन। अब क्राउन क्या होता है? ताज। ठीक, सो आई सॉ दक्षी, मैंने दक्षी को देखा मिस इंडिया का ताज पहने हुए, वेयरिंग द मिस इंडिया क्राउन। ठीक, सो मैंने दक्षी को मिस इंडिया का ताज पहने देखा, आई सॉ दक्षी वेयरिंग द मिस इंडिया क्राउन। मैंने उसे खेलते हुए देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग। ठीक है, मैंने उसे खेलते हुए नहीं देखा, आई डिड नॉट सॉ हिम प्लेइंग, आई डिड नॉट सी हिम प्लेइंग। ठीक है, मैंने उसे खेलते हुए नहीं देखा, इस तरह से हम बोलेंगे। मैंने दक्षी को मिस इंडिया का ताज पहने देखा, आई सॉ दक्षी वेयरिंग द मिस इंडिया क्राउन। खुद को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाया, खुद को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाया, इसको हम कैसे बोलते हैं? कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम मीटिंग यू। ठीक है, खुद को खाने से नहीं रोक पाया, कुडंट स्टॉप माई सेल्फ ईटिंग दिस। ठीक है, कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम ईटिंग दिस, कि मैं अपने आप को खाने से नहीं रोक पाया, मैं जाने से नहीं रोक पाया खुद को, आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम गोइंग। ठीक है, सो फ्रॉम का यूज़ कर देंगे कोई चीज़ करने से, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया, ऐसे हम बोलेंगे। सो खुद को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाया, कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम मीटिंग यू, कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम मीटिंग यू, खुद को तुमसे मिलने से नहीं रोक पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने हमेशा सोचा कि, ठीक है, आई ऑलवेज थॉट दैट, मैंने हमेशा सोचा कि, या फिर मुझे हमेशा यही लगा। अब वहाँ पे भी लगना वाला जो होगा मतलब सोचने से ही होता है वो। ठीक है, सो दोनों ही सेंस में अगर आप ये बोलो कि मुझे पहले ऐसा लगता था, या फिर मैंने ऐसा सोचा, ठीक है, या फिर मैंने हमेशा सोचा कि, तो वो जो सेंस चलेगा सेम चलेगा। मैंने हमेशा सोचा कि, आई ऑलवेज थॉट दैट, मैंने हमेशा सोचा कि, आई ऑलवेज थॉट दैट तुम्हारी बेटी कुछ नहीं करेगी, तुम्हारी बेटी कुछ नहीं करेगी, योर डॉटर वोंट डू एनीथिंग। अब ये वोंट क्या है? विल नॉट की ही शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, सो योर डॉटर वोंट डू एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी। सो तुम्हारी बेटी कुछ नहीं करेगी, योर डॉटर वोंट डू एनीथिंग। अब इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, योर डॉटर विल डू नथिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं, वो भी ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नथिंग बोल दिया तो नॉट वैसे हट जाएगा विल में से। ठीक है, और अगर हमने एनीथिंग लगाया है तो विल में नॉट लगा देंगे। सो योर डॉटर वोंट डू एनीथिंग, तुम्हारी बेटी कुछ नहीं करेगी। ये सब आपका आशीर्वाद है, ये सब आपका आशीर्वाद है। इसको कैसे बोलेंगे? ऑल दिस इज़ योर ब्लेसिंग्स, ऑल दिस इज़ योर ब्लेसिंग, ये सब तो आपका आशीर्वाद है। ऑल दिस इज़ योर ब्लेसिंग्स। हमारी बेटी कुछ कर सकी। ठीक है, तो कुड का सेंस आ रहा है कि पास्ट की बात चल रही है कि कुछ कर सकी। सो हमारी बेटी कुछ कर सकी, आवर डॉटर कुड डू समथिंग, आवर डॉटर कुड डू समथिंग, हमारी बेटी कुछ कर सकी, आवर डॉटर कुड डू वन थिंग। हर बेटी के पास आप जैसा पिता होना चाहिए, हर बेटी के पास आप जैसा पिता होना चाहिए। एवरी डॉटर शुड हैव अ फादर लाइक यू, एवरी डॉटर शुड हैव अ फादर लाइक यू, हर बेटी के पास आप जैसा पिता होना चाहिए। एवरी डॉटर शुड हैव अ फादर लाइक यू। तुम मुझे मिठाई खिलाओगे या नहीं? ऐसे बोलते हैं ना, देखो मिठाई खिलाना, सो वहाँ पे ऑफर लगता है। ठीक है, कोई चीज़ देना, जैसे प्रसाद होता है, वो भी हम प्रसाद को भी ऑफरिंग बोलते हैं। ठीक है, सो तुम मुझे मिठाई खिलाओगे या नहीं? विल यू ऑफर मी स्वीट्स और नॉट, विल यू ऑफर मी स्वीट्स और नॉट, तुम मुझे मिठाई खिलाओगे या नहीं? विल यू ऑफर मी स्वीट्स और नॉट। सो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।